एक्सरसाइज 11.2 समरूपता में एग्जाम्पल नंबर 3 है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर DC है। AD व BC पर क्रम से E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB है। सिद्ध कीजिए कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं। A B C D ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर क्या है BC, ये और ये भुजा समांतर है। और इसमें क्या है AD व BC पर क्रम से AD और BC और दो बिंदु है कौन से E और F। इस प्रकार है कि EF समांतर AB। तो दो बिंदु है E और F, इनको मिलाएंगे तो तीसरी जो रेखा है EF ये समांतर होगी AB के, तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी। तो अब इसमें दिया हुआ है, जो दे रखा है वो दिया हुआ, क्या दे रखा है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, और ये लाइन लिख देंगे यहां तक दिया हुआ हो जाएगा। उसके बाद सिद्ध करने में लिख देंगे ये वाली, सिद्ध करना AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। एक रचना कर लेते हैं छोटी सी। एक को सी से मिलाते हैं, एक को किससे मिलाएंगे सी से मिला देंगे। तो ये बिंदु उसको मान लेंगे G। A व C को मिलाते हैं। उसके बाद उपपत्ति, तो हमारे पास एक प्रकार से एक त्रिभुज हो गया ACB, जिसमें GF समांतर किसके है AB के। इसमें हम थेल्स पर में अप्लाई कर सकते हैं। एक ये वाला हो गया त्रिभुज ACD, जिसमें EG समांतर किसके है CD के। एक इसमें हम थेल्स पर में अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज ये वाला ले लो ADC में AG समांतर BC। तो ADC में क्या हो गया BG समांतर DC है, इसलिए क्या कर सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं AE बटा
ईडी, इसमें भी दे रखा है सिद्ध करने में, क्या सिद्ध करना है, ए बटा ए डी। तो इसमें क्या ले लेंगे हम, ए ई अपॉन ई डी। तो ए ई अपॉन ई डी ली है तो फिर इसमें क्या लेंगे, ए जी अपॉन जी सी लेंगे, ए जी अपॉन जी सी। इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लो, दूसरे वाला ए सी बी, ए सी बी में इसमें क्या है, जी एफ समांतर ए बी। अतः इसमें भी थेल्स पर में लगा देंगे। इधर क्या लाना है, बी एफ अपॉन एफ सी लाना है। तो बी एफ अपॉन एफ सी आधार से शीर्ष की तरफ चल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसके जैसा लाना अपने को, बी एफ अपॉन एफ सी। तो इस वाली भुजा में क्या आएगा फिर, ए जी अपॉन जी सी आएगा। जिस प्रकार से एक साइड में चलते हैं उसी प्रकार से अदर साइड में चलेंगे, ए जी अपॉन जी सी। इक्वेशन हो गई 2। अब इसमें समीकरण 1 और 2 में इन दोनों के क्या है, आरएचएस समान है, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के एलएचएस समान कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। ये में क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी एवं डी ए पर क्रम से पी क्यू आर एवं एस बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष ए व सी के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात 3 समान भागों में बांटते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसको शो कर देंगे, ए बी सी डी से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी पर 4 बिंदु पी क्यू आर एवं एस इस प्रकार है, ये चतुर्भुज के शीर्ष ए व सी के सापेक्ष। तो ए व सी को पहले मिला देते हैं। इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। जैसे ए बी के 3 बराबर भाग कर लें। समत्रिभाजित का मतलब एक पॉइंट जैसे यहां पर है और एक पॉइंट यहां ले लें, तो ये 2 पॉइंट क्या हैं, ए बी के 3 बराबर भाग करते हैं। 1 सेंटीमीटर का मान लिया ये, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का। ऐसे इसके भी 3 भाग कर लेते हैं बराबर। बीच में 2 बिंदु आएंगे, 1 और ये 2। इसी प्रकार इसके भी 3 भाग कर लेते हैं, 1 2। ऐसे इसके कर लेंगे। अब
AC के सापेक्ष जो नजदीक वाले बिंदु हैं उनको मिला देते हैं। ये बिंदु P Q R S, इनको भी मिला देते हैं। P को S से मिला दिया, R को Q से मिला दिया। तो ये जो नया चतुर्भुज प्राप्त हुआ है PQRS, इसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है वो हम लिख देंगे जो दिया रखा है। क्या दे रखा है? P Q R व S बिंदु कहां पर है? क्रमशः भुजा AB BC CD एवं BA पर इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार स्थित हैं। इस प्रकार है कि ये जो BP की डिस्टेंस है, BP की दूरी, BP की लंबाई AP से कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो भाग P से लेकर B तक या B से लेकर P तक दो भाग आ रहे हैं, 1 2, और A से लेकर P तक एक भाग है। समान 3 भागों में प्रत्येक भुजा। तो BP बराबर कितनी है? 2AP। BP AP के डबल है, और BQ एक इसके डबल है, QC की, CQ की एक बात है, QC CQ, और BR किसकी डबल है? RC की, तथा BS किसकी डबल है? SA की डबल है, 2SA कर देंगे। अब सिद्ध क्या करना है? ये तो होगा दिया हुआ। सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये ऐसा लिख देंगे, SR समांतर PQ तथा SP समांतर RQ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो सिद्ध करने में क्या लिख देंगे? या तो इस प्रकार लिख दो, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, या इस प्रकार लिख दो, SR समांतर PQ और SP समांतर RQ। रचना में लिख देंगे, एक को C से मिलाया, एक को C से मिलाते हैं, PQR व S को मिलाते हैं, PQR व S को मिलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रचना हो गई। अब करनी है हमें उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ले लेते हैं। ये जो AC रेखा है ना, 2 त्रिभुज हैं, मेन त्रिभुज 2 हैं, ADC और नीचे ABC। एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज है ADC और एक है
ABC। तो इसमें हम थेल्स प्रमेय की तरह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये समांतर नहीं है, SR और ये PQ, ये भुजाएं समांतर नहीं है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहां पर यूज होगा। भुजाओं का अनुपात समान दिखाकर फिर हम इन भुजाओं को समांतर दिखाएंगे, SR और PQ को AC के समांतर दिखाएंगे। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या है, DS अपॉन SA भुजा का अनुपात ले रहे हैं। अब DS अपॉन SA थेल्स प्रमेय की तरह बराबर DR अपॉन RC नहीं कर सकते, क्योंकि ये समांतर नहीं है। यदि ये समांतर होते तब ही हम क्या करते, भुजाओं को समानुपाती के रूप में लिख सकते थे। अभी हमने केवल एक ही भुजा का अनुपात लिखा है, DS अपॉन SA, इसके बराबर DR अपॉन R से नहीं कर सकता, क्योंकि ये समांतर, अभी हम इसको नहीं कह सकते, सिद्ध करनी है हमें। इसका मतलब अभी ये समांतर नहीं है, तो DS अपॉन SA तो लिख सकते हैं, एक भुजा का अनुपात ले लिया हमने। अब DS किसका डबल है, SA का डबल है, तो DS की जगह क्या लिख सकते हैं, SA का डबल लिख सकते हैं, नीचे SA है ही, ऐसे से ऐसे कटेगा और DS अपॉन SA का अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा। एक भुजा का अनुपात हमारे पास आ गया 1। अब इसी प्रकार क्या ले लेंगे, DR बटा RC ले लेंगे, दूसरी भुजा का अनुपात अलग से ले लेंगे। इसी प्रकार DR अपॉन RC लिख सकते हैं। DR की वैल्यू कितनी है, RC से डबल है, नीचे भी क्या RC आएगा, RC से RC कटेगा, बराबर 2 आएगा, इस समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के RHS समान है, तो LHS समान कर सकते हैं, यानी भुजाओं के अनुपात समान आ रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम किस लिए, विलोम क्या होता है, थेल्स प्रमेय तो क्या है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है और वह 2 भुजाओं को काटती है, तो उन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका विलोम क्या होगा, यदि कोई त्रिभुज की भुजा 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहां पर अनुपात समान आ रहा है समीकरण 1 व 2 से, DS अपॉन SA बराबर DR अपॉन RC। अतः हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए SR समांतर होगी SC के। इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज है ABC में, इसमें क्या लाएंगे, PQ समांतर लाएंगे AC, SR समांतर AC और PQ समांतर AC हो जाएंगे, तो SR और PQ भी आपस में समांतर हो जाएंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, बस सेम तरीका है, सेम मेथड है। इसमें हम अनुपात ले लेंगे, BP अपॉन PE ले लो,
बीपी अपॉन पी ले लेते हैं, भुजा का अनुपात ले लिया बीपी अपॉन एपी। तो बीपी किसकी डबल है? एपी के डबल है, दिया हुआ है, हमें दे रखा है। एपी से एपी कट जाएंगे, बराबर क्या आएगा 2, समीकरण दे देंगे इसको 4। और इसी प्रकार क्या कर लेंगे, ये बी क्यू डबल है बी क्यू अपॉन क्यूसी कर सकते हैं। तो बी क्यू डबल किसकी है? क्यूसी की। क्यूसी से क्यूसी कटेगा, 2 आएगा, समीकरण 5 दे देंगे। समीकरण 4 5 से 4 व 5 से क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा बीपी अपॉन एपी बराबर बी क्यू अपॉन क्यूसी। ये आ गया, भुजा का अनुपात समान आ गया। अतः अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहां भी ये लाइन यहां लिखेंगे, इस अनुपात के बाद लिखेंगे थेल्स प्रमेय के। ये तो होगा समीकरण 1 व 2 से। ये लाइन कहां लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। भुजा का अनुपात समान आ जाता तो फिर वो भुजा क्या हो जाती है? तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? पी क्यू समांतर एसी कर सकते हैं। समीकरण दे देंगे इसको 6। अब समीकरण 3 व 6 से एसी समांतर है एस आर के और एसी समांतर है पीक्यू के। पीक्यू समांतर है एसी के और एस आर समांतर है एसी के, तो आपस में भी क्या होंगी? ये समांतर होंगी। इसलिए एस आर समांतर पीक्यू। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, अब जैसे एसी को हमने मिलाया था ऐसे बीडी को मिला सकते हैं। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे? एस की समांतर आर क्यू। ठीक हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।